हेलो एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं आयुष सिसोदिया बहुत स्वागत करता हूं यार। और आपकी इस आईसीएससी की दुनिया का जो अगला टॉपिक रहने वाला है आईसीएससी रैपिड रिवीजन सीरीज में, वो है बच्चे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम। और इस चैप्टर की यही खासियत है कि इसमें बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सॉल्व तो हर कोई बच्चा कर लेता है, लेकिन एक स्टेप पे आके अटकता है। और आज हम उसी स्टेप के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। कोशिश करेंगे लगभग 20 मिनट के अंदर हम इसे समाप्त कर दें, और लास्ट में एक सरप्राइज भी आप सभी के लिए, तो सरप्राइज तक बने रहना। तो देखो यार, सबसे पहली चीज, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है, इसके बारे में जानने के लिए कुछ बेसिक्स जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो आज हम पढ़ेंगे, बेसिक्स के बारे में जानेंगे। बेसिक्स क्या क्या है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, डिग्री, फिर इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस किस तरीके से करेंगे। ये 3 टॉपिक्स बच्चे आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और फिर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपको करवाने वाला हूं, लास्ट तक देखना। और ये जो 20 मिनट है, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं आपकी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा काम देने वाले हैं। क्योंकि जब आप आईसीएससी में आते हो, सीबीएसई के बच्चों से अलग राह तो आपने चुन ही ली है। और जब आप ये अलग राह चुनते हो, आप एक कंफर्ट जोन से देखो बाहर आ चुके हो। अब उस कंफर्ट जोन से बाहर आके जब आप मेहनत करोगे, रिजल्ट तुम्हें मिलना फिक्स ही है। तो इस चैप्टर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में मैं बताने वाला हूं, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहली चीज, वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चे। इंग्लिश का एक वर्ड होता है वेरी। इसका मतलब क्या होता है कि चीजें कैसे कैसे चेंज हो रही हैं, चीजें इसके साथ साथ चेंज होती जा रही है, यानी कि वो फिक्स नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अब इनको हम किसी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू से डिनोट नहीं करते हैं, यानी कि फिर अल्फाबेट से डिनोट करना पड़ेगा, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड, अल्फा अल्फा बीटा गामा भी आप कह सकते हो, है ना, कुछ इस तरीके से, या फिर थीटा। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला एक्स ही है। कुछ इस तरीके से आप इसको बनाते हैं। फिर कांस्टेंट, अगेन इंग्लिश का वर्ड है। कांस्टेंट वर्ड का मतलब ही क्या है, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। मेरे हाथ में एक सिंगल पेन है, तो एक का मतलब एक, मैं क्या कि मेरे पास एक्स नंबर ऑफ पेन्स है, कितने पेन्स है मुझे नहीं पता, लेकिन 1 पेन है तो इसकी क्वांटिटी हमेशा फिक्स है। तो फिक्स क्वांटिटी ये रहता है कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या रहता है बच्चे, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। आप यहां पर भी देख सकते हैं बच्चे, मैंने क्या करा है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को जरा जोड़ दिया है। तो मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे एक कांस्टेंट मुझे 11 दिखाई दे रहा है, एक कांस्टेंट 3 दिखाई दे रहा है, और वेरिएबल है बच्चे मेरे पास x। कुछ इसी तरीके से कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि यहां पे वेरिएबल क्या है। फिर अगर मैं यहां पे देखता हूं, मेरे पास p है, Q है और R है, और आगे 8 मुझे दिखाई दे रहा है एक कांस्टेंट। यहां पर अगर मैं देखता हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। बट क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। और ये रहा बच्चे आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपने देखा कि जब मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में जोड़ दिया, तो मुझे कुछ नया दिखा, है ना, मुझे कुछ नया दिखाई दिया। अब जैसे ही मैंने उनको जोड़ा, अब मुझे यहां पे क्या दिखाई दे रहा है बच्चे, देखो मुझे यहां पे दिखाई दिया, जैसे ही मैंने वेरिएबल्स को लिया, मैंने जैसे ही कांस्टेंट को लिया, और मैंने इनको इस तरीके से जोड़ दिया है। और जैसे ही मैंने इनको जोड़ा, मैंने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस की मदद से जोड़ा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। जो मेरे पास बाहर निकल के आया वो आया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आप यहां पर देख पा रहे हैं। और क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जैसे कि मैंने कहा, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। अकेला एक वेरिएबल और क्या अकेला एक कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जरा सोचना इस बारे में। ठीक है, तो मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ चुका है। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूं, मान लो 11 + 3q मैंने एक लिया है। अब यहां पर जब भी मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन दिखाई देगा, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उस साइन के अक्रॉस। मतलब यहां पे एक पार्ट है, यहां पे एक पार्ट है, तो एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सेम प्रिविलेज एंजॉय नहीं करते हैं भाई। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही टर्म्स यहां पे बटेगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में टर्म्स में नहीं बटेगा। क्लियर है यहां तक, चलिए अब आती है डिग्री। डिग्री क्या होता है बच्चे, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर।
यहां पर समझना ध्यान से, हाईएस्ट पावर की बात की जा रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स की मदद से। जैसे आप यहां पे देखेंगे मुझे दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, अगेन यहां पर भी दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, यहां पर मुझे तीन टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप इन टर्म्स को यहां पे लिख सकते हैं। फिर बात हुई फैक्टर्स की, मैं यहां पे जरा इस टर्म के फैक्टर्स को समझाता हूं, अब बाकी के एज इट इज समझ जाएंगे। 3xy², क्या फैक्टर्स हो चुके हैं उसके, मेरे पास 3 है, x है और मुझे 2y दिखाई दे रहे हैं। अब बात आती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तीन तरीके से पूछ सकता है। मैं पूछता हूं इस टर्म का क्या कोफिशिएंट है। अगर मैंने डायरेक्टली कोफिशिएंट पूछा है, आप 3 लिख दोगे आगे जो नंबर लिखा हुआ है। अगर मैंने पूछा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, अगेन आप 3 लिख दोगे क्योंकि नंबर की बात हो रही है। या फिर अगर मैंने पूछा कोफिशिएंट ऑफ y² क्या होगा, तो आपको y² को ढक देना है, बचा हुआ सारा लिख देना है। तो उस केस में 3x इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। सेम प्रिंसिपल बाकी की चीजों पे भी लगने वाला है। लेकिन अब हम डिग्री के बारे में अगर समझे तो यहां पर अगर आप देखेंगे बच्चे, डिग्री क्या है हाईएस्ट। अगर मुझे एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलो मेरे पास यहां पे एक एग्जांपल ये रहा। अब एक और एग्जांपल समझते हैं, चलो ठीक है। 4x² प्लस 3x माइनस 1, मुझे यहां पे डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो यहां पे हाईएस्ट पावर हो चुकी है 2। बट अगर वहां पे मल्टीपल वेरिएबल्स हैं जैसे कि यहां पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, हर टर्म की डिग्री निकालेंगे आप, हर टर्म की। x के ऊपर 1, y के ऊपर 1, तो 1 + 1 2, फिर 2 + 3 यहां पे क्या हो जाएगा 5, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, 5 + 3 क्या होगा 8। अब इनमें से हाईएस्ट क्या है 8, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री मेरे पास 8 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ बच्चे। अगर चीजें आपको क्लियर हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और लिखना है भाई सीजी। सीजी का मतलब क्या है, चटक गया। और कंसेप्ट अगर आपको चटक रहे हैं तो आप हमारे अमेजिंग बैचेस में भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा चल रहा है बच्चे यहां पे शिक्षा महोत्सव। इस शिक्षा महोत्सव में आपको 60% ऑफ मिलेगा। वाई पे ज्यादा बच्चे, जब आपको 60% ऑफ मिल रहा है, और सर कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां पर आपको जाके लगाना है एक कोड। कोड क्या है बच्चे, इस कोड को लगाते ही अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे आपको 60% ऑफ मिल जाएगा। तो फटाफट से जाना, ये कोड अप्लाई करना और शिक्षा महोत्सव का फायदा जरूर उठाएं। वैसे भी यार दिवाली आने वाली है ना। अब देखो चैप्टर का नाम क्या था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन 4 वर्ड्स का मतलब समझते हैं। लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, लीनियर वर्ड का मतलब होता है जहां पे वेरिएबल की पावर बच्चे 1 होगी हमेशा। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड इक्वल वर्ड से बना है, जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी, तो ये होगी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर x है तो सिर्फ x रहेगा, x और y इकट्ठे नहीं आ सकते। जैसे कि एक बहुत अमेजिंग एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं, x की पावर है 1 होना चाहिए, LHS RHS है और एक ही वेरिएबल है, तो ये मेरा एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। सारा चैप्टर अब इसी के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है। और इसको सॉल्व करने के बच्चे 2 तरीके होते हैं। पहला मेथड क्या है, तुक्का मेथड। तुक्का मेथड जैसे कि यहां पे क्या है, मेरे एक एग्जांपल ले लें, चलो x + 2 = 5। अब तुक्का मेथड क्या है, x के अंदर वैल्यूज पुट करो। मैंने x की जगह 0 डाला तो भाई नहीं आ रहा बराबर, LHS RHS बराबर आना चाहिए। x की जगह 1 डाला 3 आ रहा है, मतलब इसके बराबर नहीं आ रहा। x की जगह 2 डाला तो 4 हो गया, अब भी 5 के बराबर नहीं आया। 3 डाला तो यहाँ पे 3 डाला, बराबर हो गया, यानी x की पावर x की वैल्यू 3 मेरा आंसर हो जाएगा। वेयर एज ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है, हम इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। जैसे ही इधर उधर ट्रांसफर होगा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस मेरा प्लस बन जाएगा। सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई मेरा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बच्चे अगर वो पावर है तो पावर रूट बन जाएगा और रूट पावर बन जाएगा। ये चीज आप लोग याद रखना। क्लियर है कि नहीं, चलिए यहां तक अब हमें क्लियर है। अब हम यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं। तो देखो बच्चे, इस पर्टिकुलर सवाल को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मेरे पास यहां पे क्या है, x - 3/5 प्लस x - 4/7 = 6 - 2x - 1/35। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो सबके डिनोमिनेटर हम सेम करके देखते हैं। पहली चीज, यहां पे 7 और 5 है, तो इसको मैं ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि यहां पे 35 आ जाएगा। फिर इसको भी ऊपर नीचे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम यही चीज मैं यहां पे 35 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, और सेम यहां पे 35 से तो हो ही रखा है।
अब मैं देखता हूं 7 इंटू 5 35, यहां पे 7 इंटू 5 35, LHS में पूरे में 35 है, RHS में पूरे में 35 है, तो 35 से 35 मेरा यहां पे कैंसिल हो गया है। मेरे पास रह क्या गया 7x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 4 इक्वल्स टू यहां पे क्या हो जाएगा 210 माइनस 2x माइनस 1। ये ब्रैकेट्स की मिस्टेक मत करना, सबसे ज्यादा बच्चे यही मिस्टेक यहां पे करने वाले हैं। अब मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा, 7x माइनस 7 3 21, ये मेरे पास यहां पे आ चुका है, प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 210 माइनस 2x प्लस 1 मेरे पास आ चुका है। अब x वाले टर्म्स को मैं सबको एक तरफ ले जाऊंगा, तो 7x प्लस 5x ये हो जाएगा प्लस का 2x, बाकी के सारे टर्म्स को मैं एक तरफ ले जाऊंगा। सो 21x माइनस ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो 210 प्लस 1 ये भी इधर आके प्लस 21 प्लस 20 ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहां पे मेरे पास क्या आ रहा है 14x इक्वल्स, यहां पे मेरे पास आ रहा है 252 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 252 डिवाइडेड बाय 14, और यहां पे मेरे पास 18 आंसर आ गया है। कुछ इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बट क्या सिर्फ इसी टाइप के सवाल आएंगे यहां पे? बिल्कुल नहीं बच्चे, आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स भी आने वाले हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि एज का एक आएगा, है ना। यहां पे बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि एज का सवाल आएगा। अब एज के सवालों को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप सॉल्विंग कैसे होना है सेम जैसे लास्ट किया था, बट इक्वेशन फॉर्म करना मेरे लिए यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहां पे क्या गिवन है, द एजेस ऑफ रवि एंड हिमा आर इन द रेशो 5:7। भाई मुझे एक बेसिक सी चीज गिवन है, रवि और हिमा इनकी एज का रेशियो क्या है 5:7, बेसिक चीज गिवन है। 4 years लेटर, आज से 4 साल बाद, है ना। अब अगर मान लेते हैं इसका रेशियो, मैं रवि का यहां से एज यहां से निकाल लेता हूं 5x, कुछ इसी तरीके से निकालते हैं, और हिना की एज क्या हो जाएगी मेरे पास 7x। लेकिन अब उसने क्या कंडीशन दिया, आज से 4 साल बाद, अगर 4 साल जा चुके हैं तो इनकी एज भी 4 साल बढ़ चुकी होगी। अब इसका रेशियो क्या गिवन है मेरे को 3:4। चलिए भाई यहां पे ये मुझे गिवन है 3:4, फाइंड देयर एज। अब इसको मुझे यहां पर सॉल्व करना है, जो मुझे यहां पे ये ग्रीन बबल के अंदर दिखाई दे रहा है। बहुत ईजी है अब इसको सॉल्व करना, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई मुझे करना है और मेरे पास ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, बाकी का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देके बताना कि आंसर क्या आ रहा है। तो 4 मेरा यहां पे आ जाएगा, तो 4 5x प्लस 4 इक्वल टू 3, 7x प्लस 4। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से मेरा ब्रैकेट खोलेगा 4 5 20x प्लस 16, कुछ इसी तरीके से मेरा ये यहां पे खोलेगा 21x प्लस 12 के बराबर आ गया है। 20x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे 21x में से 20x मेरा सब्ट्रैक्ट हो गया है। फिर 12x इधर आ जाएगा तो मेरा 12 इधर आ जाएगा, तो 16 में से मेरा 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां पे मेरे पास 16 में से 12, तो x की वैल्यू मेरे पास 4 आ चुकी है। अगर x की वैल्यू 4 है, इस x की वैल्यू को आप यहां पे डाल सकते, यहां पे भी डाल सकते हैं। जैसे आप डालेंगे इनकी एजेस आ जाएगी। मेरे पास 4 था तो रेशियो मेरे पास क्या आ जाएगा 20 और 28, तो ये बच्चे मेरे पास यहां पे आंसर आ चुका है 20 और 28, ये मेरे पास दोनों की एज आ चुकी है। कुछ इसी तरीके के सवाल आएंगे आगे भी बच्चे, सेम सवाल यही रहेगा, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल ही रहने वाला है, बट जैसे कि आ जाएगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अब यहां पे आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, जैसे कि अ मोटर बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन अ रिवर इन 5 hours। डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, मैं अभी आपको मतलब समझाता हूं। जैसे कि मेरे पास एक नदी है, अब इस नदी का पानी नीचे बह रहा है कुछ इस तरीके से, इस नदी के ऊपर एक बोट है, जो कि बोट ऊपर जा रही है डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम, मतलब ऊपर जा रही है तो अपस्ट्रीम और नीचे जा रही है तो डाउनस्ट्रीम। अब जब नदी नीचे बह रही है, जो स्पीड ऑफ रिवर है वो भी कुछ होगी, मान लेते हैं हम स्पीड ऑफ रिवर y, स्पीड ऑफ बोट है बच्चे x। अब जब ये ऊपर जा रही है तो x में से y कम हो जाएगा क्योंकि पानी का उल्टा जा रहा है, और जब नीचे जाएगा डाउनस्ट्रीम तो x में ये मेरे पास ऐड हो जाएगा। अभी बेसिक कंसेप्ट यही लगने वाला है, कुछ यही चीज समझते हैं। अभी मुझे क्या गिवन है कि भाई एक मोटर बोट है, कवर सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम 5 hours में, यानी नीचे जाती है 5 hours में,
इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस जो है वो मेरा फिक्स है यहां पे, है ना, क्योंकि जितना ऊपर गई उतना नीचे गई। अब अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करता हूं, अपस्ट्रीम का जो मेरा टाइम है बच्चे वो 5 आवर्स के बराबर है, सेम, सॉरी अब कह रहा हूं, आपका कितना गिवन है 5 आवर्स और 30 मिनट्स, हाफ भी गिवन है। और इसी तरीके से अगर मैं डाउन की बात करता हूं तो डाउन का सिर्फ 5 आवर्स है, ये मुझे गिवन है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी खड़ी हुई बोट की क्या स्पीड होगी जब स्ट्रीम की स्पीड मुझे गिवन है 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बच्चे, यहां पे मुझे बोट की स्पीड निकालनी है, तो हम बोट की स्पीड, सिर्फ बोट की स्पीड स्टिल वाटर में हम मान लेते हैं x, मुझे x निकालना है। अब जरा खुद सोचो, अगर बोट नीचे जा रही है, डाउन स्ट्रीम बोट नीचे जा रही है, तो उसमें पानी हेल्प करेगा उसके नीचे जाने में, तो x में मेरा 1.5 ये हो जाएगी बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम। अब बोट की स्पीड अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी, x इसमें से 1.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये था बच्चे इसका टाइम और ये था बच्चे इसका टाइम। यहां तक क्लियर है कि नहीं? आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मुझे पता है। तो डिस्टेंस यहां से क्या आ गया, स्पीड इनटू टाइम। चलिए दोनों के केस में हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दोनों के केस में, क्योंकि दोनों के केस में डिस्टेंस सेम है। मैं इस केस का डिस्टेंस निकालूं अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का निकालूं, इनको मैं इक्वेट करके इक्वेशन अपनी फॉर्म कर सकता हूं। ये मैंने एक लॉजिक लगाया है। तो यहां पे डिस्टेंस मैं निकालता हूं पहले डाउनस्ट्रीम का, तो डिस्टेंस डाउन मेरे पास क्या आ गया है, x प्लस 1.5, ये आ गई मेरे पास स्पीड इनटू मैंने कर दिया है बच्चे टाइम कितना था मेरा 5 आवर। सबकी यूनिट बच्चे सेम होनी चाहिए, खास तौर से ध्यान रखना। तो 5x प्लस 7.5 ये मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अब डिस्टेंस मुझे निकालना है बच्चे अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, 5 आवर्स 30 मिनट्स, ऐसे तो नहीं लिख सकता। तो 5 1/2 आवर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 11/2 आवर्स, ये मेरे पास आ चुका है। अब इस पे मेरे पास क्या था, x माइनस 1.5 11/2, ये मेरे पास आ चुका है यहां पे। अब जब ये मेरे पास यहां पे आ चुका है, मुझे एक चीज पता है कि ये दोनों को मैं बराबर कर सकता हूं, इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो आपको डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस अपस्ट्रीम को इक्वेट कर देना है, डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपस्ट्रीम। सिर्फ आपको इतना सा काम करना है और यहां से बच्चे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए एक बार हम यहां से x की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, चलिए यहां से अब हम x की वैल्यू को थोड़ा सा निकालेंगे, बाकी का आंसर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो इसको अगर मैं यहां पे सिंप्लीफाई करूंगा तो बच्चे देखो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, 11x माइनस 16.5। अब नीचे ये जो मेरा 2 है, मैं नीचे यहां पे 2 को लिख देता हूं। चलिए अब मैं इन दोनों को सिंपल इक्वेट कर देता हूं, 5x प्लस 7.5 इक्वल्स टू 11x माइनस 16.5। नीचे जो 2 था वो मेरा इधर ट्रांसफर हो चुका है, क्लियर है। अब यहां पे क्या आ गया है मेरे पास, 10x प्लस 15 इक्वल्स टू 11x माइनस 16.5। और अब हर बच्चे के लिए इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी हो चुका है, क्योंकि यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, 11x में से 10x सब्ट्रैक्ट हो गया, x आ गया, और ये इधर आके मेरे पास ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 31.5 किलोमीटर पर आवर, और ये आ चुकी है बच्चे मेरे स्टिल वाटर की स्पीड। सो मुझे इतनी पूरी उम्मीद है कि यहां तक आप सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर होगा कि किस तरीके से मैं स्टिल वाटर में स्पीड निकालूंगा। अब आगे के सवाल अगेन आप लोगों को ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि अब क्या टाइप आने वाली है, नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें जनरली डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की बात की जाती है। क्या सवाल है कि जरा देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। अब एक सवाल ले लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बेस्ड। अब ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल नंबर में ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, यानी कि डिनोमिनेटर मेरा 8 ज्यादा है न्यूमरेटर से। अगर मेरा न्यूमरेटर ही x है तो डिनोमिनेटर x प्लस 8 हो गया, क्लियर है यहां तक क्लियर है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अब अगर मेरा न्यूमरेटर जो है वो 17 से इंक्रीज कर दिया एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, यानी कि x प्लस 8 माइनस 1, तो यहां पे क्या आ गया, x प्लस 7, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। ये नंबर मेरे पास 3/2 आ चुका है। फाइंड द नंबर,
कितना इजी सवाल अब हो चुका है और अब बच्चे को पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरा यहां पे आंसर आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में जाना और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन 2 है, जल्दी जल्दी इसका आंसर देना, क्योंकि अगला सवाल आने वाला है एक बवाल सवाल जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर मेंसुरेशन को लेके आएगा, है ना। मेंसुरेशन को लेके आने वाला है इसी पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। किस तरीके से अब हम इसको सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। और सॉल्व करते करते याद जरूर रखना, अनअकैडमी के सभी बैचेस पे 60% ऑफ लाने के लिए आपको ये कोड यूज करना है यहां पर। चलिए ये रहा हमारा अगला सवाल। अगला सवाल देखो बच्चे क्या कहता है, जहां पे आपको विड्थ गिवन है और ये मेंसुरेशन बेस्ड सवाल है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां पे। द विड्थ ऑफ सुधास गार्डन इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ इफ द पेरीमीटर इज 40 मीटर, फाइंड इट्स डायमेंशन। अब मुझे यहां पे लेंथ एंड ब्रेड्थ की बात की गई है। सपोज हम कर लेते हैं कि यहां पे लेंथ मेरे पास x है, द विड्थ ऑफ सुधास गार्डन इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। अगर लेंथ मेरी x थी तो विड्थ या फिर ब्रेड्थ कुछ भी कह लो, वो क्या है 2/3 ऑफ x, 2/3 ऑफ x। यहां तक क्लियर है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 40, अब यहां पे ये मुझे एक रेक्टेंगुलर शेप प्रतीत हो रही है, जिसमें ये रहा मेरा x, ये रहा 2/3 ऑफ x, जिसका पेरीमीटर मुझे क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है 40 मीटर के बराबर। 40 मीटर पेरीमीटर होता क्या है 2l प्लस b या फिर w कुछ भी कह लो, 40 मीटर के बराबर। l और b की मुझे वैल्यू गिवन है 2x प्लस 2/3x इक्वल्स टू 40। ये यहां से कैंसिल आउट हो गया, 20 आ गया, तो x प्लस 2/3x इक्वल्स टू 20। अब ना 4th क्लास का बच्चा भी इसको सॉल्व कर लेगा, क्योंकि ये सिर्फ दिखता मुश्किल था बच्चे, है नहीं मुश्किल। तो आज हम जानते हैं कि एक बार हमने आज क्या क्या चीजें पढ़ी। कमेंट सेक्शन में जाके इसका भी आंसर देना है, बहुत ही इजी है बच्चे। होमवर्क क्वेश्चन 3 आपके लिए। और आज मैंने जितने टाइप्स के सवाल कराए हैं ना, जो कि मेंसुरेशन बेस्ड था, चाहे वो एज बेस्ड था या फिर नंबर बेस्ड, स्पीड टाइम डिस्टेंस बेस्ड, ये वो सवाल हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने एक स्टोरी जानी कि किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, उससे लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, इसको हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे, तुक्का मेथड हम नहीं लगाएंगे। फिर इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर, वो आपके लिए एक सबसे जरूरी चीज है। और आई होप आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिला होगा, बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी। अनअकैडमी के किसी भी बैच में अगर जाना है तो ASH 100 को आपको यूज करना है। मिलेंगे एक और अमेजिंग सी क्लास में। बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.